डायनेमिक मेरु वक्रासन। तो मेरु का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, और वक्र मतलब उसको ट्विस्ट देना। तो जब हम रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट देने के लिए हम अपने लेग्स को जितना हो सके हम ऐसे खोल लेंगे, जितना आपसे हो सके उतनी खोलना, और जो है हाथों को ऐसे कर लीजिए और श्वास भर के श्वास को छोड़ते हुए ऐसे जाइएगा आगे की तरफ। अपने घुटने, अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को ऐसे टच कीजिए और पीछे की तरफ स्पाइन को रोटेट कीजिए, और फिर धीरे धीरे अपने चेहरे को भी, फेस को भी पीछे की तरफ ले जाना है। आप देखोगे इसमें बहुत ही अच्छा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें देखो स्टमक के फैट के साथ साथ आपका जो साइड वेस्ट होता है कमर में, वो फैट पे भी असर हो रहा है। पेट में भी पूरा खिंचाव बन रहा है, और इससे आपकी स्पाइन, ओवरऑल स्पाइन नीचे से लेके ऊपर तक में बहुत ही अच्छा ट्विस्ट आ रहा है। इसमें जितना, जहाँ तक हो सके आपको मेंटेन रहना है। जितना मेंटेन रहोगे उतना ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसको करो, और अब वापस आते हुए आपको श्वास भरते हुए वापस आना है। अब श्वास को छोड़ते हुए फिर ऐसे ही स्पाइन को नीचे से रोटेट करना है, रोटेट करके और फिर इसको ऐसे ले जाना है, अंगूठे को टच करना है, और धीरे धीरे अपने फेस को भी पीछे की तरफ ले जाना है। इसमें देखोगे कि आपके शोल्डर पे भी इतना अच्छा पॉजिटिव असर होगा कि शरीर में एक नई ताजगी मिलेगी आपको। बहुत ही अच्छा है ये, और इसको आप कहीं पे भी कर सकते हो। आप ट्रैवलिंग के समय भी कर सकते हो, आप ऑफिस टाइम में, अपने वर्क प्लेस पे खाना खाने से पहले इसको आप कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे आसन है आपके, डायनेमिक मेरु वक्रासन। और साथ में इसके आप सूक्ष्म व्यायाम भी कर लीजिए हल्के से, ऐसे शोल्डर, कंधे को ऐसे रोटेट कर लीजिए। ये बहुत अच्छा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और अब इसमें तो है थोड़ा सा प्राणायाम भी हो जाए, तो प्राणायाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी आसन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए। जिससे वज्रासन में बैठोगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप सुखासन में बैठिए। सुखासन में आप किसी सुखपूर्वक जिस पोजीशन में बैठ सको वो सुखासन होता है। वज्रासन के लिए आप इस तरीके से आप पोजीशन ले सकते हो। तो ये वज्रासन पोजीशन हो गया। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में लंबे गहरे सांस लेते हुए श्वास लोगे दोनों नासिका से, और फिर उसको थोड़ा सा रोको, जितनी देर रोका जा सके, और फिर उसको छोड़ देंगे। ऐसे ही लेना है, रोकना है, छोड़ना है। आप देखोगे आपकी पूरी शरीर की एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, और आपका मन इतना प्रसन्न हो जाएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो कीजिएगा इसको। आपके पास जितना भी समय हो, 5 मिनट 10 मिनट भस्त्रिका को करोगे, तो इससे लंग्स में, फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कंप्लीट होगा। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ऑक्सीजन को जितनी देर आप फेफड़ों में रोकोगे, आपके उतना ही आपको एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद इन द लंग्स होगा। लंग्स, फेफड़ों के अंदर उतना ही अच्छा एक्सचेंज, और जितना अच्छा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा उतना ही आपको ताजगी मिलेगी। और इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको कपालभाति भी बता देता हूँ। कपालभाति बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। कपालभाति बेसिकली, कपाल का मतलब होता है आपका माथा, भाती मतलब चमका देना, जो माथे को, आपके माइंड को चमका दे, उसको कपालभाति कहते हैं। तो कपालभाति में क्या करते हैं, हम अपनी नेवल, अब नाभि पे श्वास छोड़ते हुए हल्का सा झटका अंदर की तरफ देते हैं, और जो हमारा इनहेल होगा,
हमारा पूरक जो है, हम इनहेलेशन जो होता है, श्वास लेना जो है वो पेसिव होगा, सिर्फ श्वास छोड़ने पे ध्यान देंगे इसमें। तो कीजिएगा इसमें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। जिसको बीपी है वो इसको ना करे तो बहुत ही आराम आराम से ऐसे करे। और बाकी इसको अच्छी आराम से, जितनी आराम की गति से करोगे, जितना आराम से करोगे, उतना ही आपको इसका लाभ मिलेगा। बेसिकली इसमें आप कपालभाति में करते क्या हो, ये नाभि में जो है, नाभि के आसपास मणिपुर चक्र और नीचे स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, तो ये इन चक्रों पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और इससे पेट और पेट से जुड़ी हुई सारी ग्रंथियाँ, पैनक्रियाज और एड्रिनल और नीचे किडनी और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब पे बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है इसका। सबका फंक्शन एकदम अच्छा हो जाता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों बैलेंस हो जाते हैं। कपालभाति पूरे सिस्टम को बैलेंस कर देता है। आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। तो इसको करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप इसको करना बहुत ही अच्छा है। और इसमें अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हो। अनुलोम विलोम के लिए आप जो है श्वासों को ऐसे इनहेल कीजिएगा, लेफ्ट से कीजिए, रोकिएगा जितना हो सके, और धीरे धीरे छोड़िएगा। इसमें रेशो जो होता है वो अच्छा रहता है कि सपोज कीजिए आप 5 सेकंड के लिए श्वास ले रहे हो, तो उसको 20 सेकंड कम से कम रोको, क्योंकि जितनी देर आप रोकोगे उतना ही अच्छा फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। जितना अच्छा एक्सचेंज होगा उतना ही आपको ताजगी मिलेगी, उतनी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। आपके प्रत्येक सेल में अच्छी ऊर्जा जाएगी, और अच्छी ऊर्जा जाएगी तो आपका शरीर ऊर्जावान होगा। और उसको 10 सेकंड में फिर छोड़ना। ये भी आप करोगे। योगासन के साथ साथ थोड़ा प्राणायाम जरूरी है, क्योंकि प्राणायाम प्राणों की साधना, प्राणों का आयाम, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप इसको करोगे उतना ही मज़ा आएगा।